जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 13 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आज का जो पेपर होगा वो 51वें पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 90 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज का। एक मिनट। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इसका आंसर होगा 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल मिला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर होगा मिल्क डेयरी। ऑप्शन है मिल्क शेक, मिल्क डेयरी, चॉकलेट मिल्क और मिल्क केक। तो इसका आंसर होगा मिल्क डेयरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो इसका आंसर होगा हैजा। हैजा वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, यह पानी के माध्यम से फैलती है। जबकि सामान्य जुकाम, निमोनिया और तपेदिक वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कार्बन, तांबा, आयोडीन, जर्मेनियम। तो इसका आंसर होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे डैश के पोते थे। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2016 ईस्वी में। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार के द्वारा 2016 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालिसिस है। और राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बल का परिभाषा F बराबर ma। तो द्रव्यमान हुआ ये, द्रव्यमान का K हो जाएगा kg, द्रव्यमान का kg, और ये त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस में, या ऐसे पढ़ सकते हैं कि kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो इसका आंसर होगा विषाणु की वजह से। स्वाइन फ्लू विषाणु की वजह से फैलता है।
कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ईरान। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को क्रिकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा B.S. चंद्रशेखर। B.S. चंद्रशेखर ये अलग है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो इसका इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 74 का 1। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है। तो इसका आंसर होगा 1, 3। प्रोटियम का होता है 1, 1 और ड्यूटेरियम का होता है 1, 2 और ट्राइटियम का होता है 1, 3। अगला प्रश्न है इनमें से किस नगर निकाय को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका पहले होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। इस प्रकार इसका जवाब 2 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न है किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। भारत का पहला समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान कीजिए। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड तो इसका होगा कोलकाता। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तो इसका होगा मुंबई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका होगा बेंगलुरु। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब 1। अगला प्रश्न है बैंक का जो संबंध ऋण से है तो अदालत का संबंध फैसला से होगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर होगा 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 1 GB 2/20 बाइट ये गलत है, जबकि 1 MB 2/13 बिट और 1 MB 2/10 KB 1 GB 2/10 बाइट ये सही। अगला प्रश्न है डैश ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता?
सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से वह सबसे युवा हैं। तो इसका आंसर होगा ईहा दीक्षित। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा मैथ्यू सेल्ट। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में को वर्ष 2019 में उसके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, उससे कम महाराष्ट्र और उससे कम कर्नाटक। उबंटू, मिंट और फेडोरा किसके संस्करण हैं? तो इसका आंसर होगा लिनक्स का। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1911 से 1921 के बीच। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? तो इसका आंसर होगा 15 फरवरी 2019 को। इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन साहू। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 2014 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और पेट्रोलियम। तो इसका आंसर होगा बायोगैस। दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म का चयन करें। शिक्षक व्याख्यान करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, परीक्षा परिणाम, कक्षा, खेल का मैदान। ये गलत है। 4 नंबर। वृक्क का जो संबंध मूत्र से है उसी प्रकार फेफड़े का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 से है। दूध का जो संबंध डेयरी से है वही संबंध ब्रेड का डैश से है। तो इसका आंसर होगा बेकरी से। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।